आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे है तो मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज का मेरा ये आउटफिट है। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया है कि हम गेमिंग पे जाएंगे, उसके बाद उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके। तो फ़िलहाल अभी मैं उसके घर जा रही हूँ, फिर मैं उसके बाद वहाँ से गेमिंग पे जाऊँगी। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर साथ साथ मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो अभी बस हम लोग निकले हैं। मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई थी, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टे किया और फिर अब हम यहाँ से निकले हैं क्योंकि हमारी टिकट अराउंड 5:30 की थी ट्रैम्पलिन की। तो हम लोग अराउंड 5 तक निकले थे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैम्पलिन एंजॉय करने। और वेदर देखे आज कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी, बट बस नॉर्मल मौसम था, ये कह सकते हैं। और हम लोग सॉन्ग्स एंजॉय करते हुए जा रहे थे अभी बहुत मज़े से। अच्छा, बाय द वे ये जो ट्रैम्पलिन है ये नॉर्थ ईस्ट साइड पे बना हुआ था और अराउंड अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट के बिल्कुल बैक साइड, बिल्कुल तो नहीं कहेंगे लेकिन एयरपोर्ट की तरफ ही था। तो एयरपोर्ट बीच में आया था, बैक साइड आया था एयरपोर्ट का, जहाँ पे हमें जहाज़ वगैरह दिखे थे। एनीवेज अब हम पहुँच चुके हैं ट्रैम्पलिन और इसका नाम है फ्लाइंग स्क्विरल। तो बस अब मैं अंदर जाऊंगी, फिर आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। वैसे तो आज फ्राइडे का दिन है लेकिन पार्किंग में रश देखिए, इसकी पार्किंग है पूरी, अच्छा खासा रश हो रहा है पार्किंग में। तो अब देखते हैं अंदर जाके कि अंदर में कितना रश है, क्योंकि यहाँ पे और भी चीज़ें बनी हुई थी, उसी की भी पार्किंग हो सकती थी। है सब चीज़ों की मिक्स थी। यहाँ पे हमें अपना टिकट वगैरह दिखाना है और इसमें गेमिंग्स भी है और जंपिंग एरिया भी है, सब कुछ है। तो अभी हम यहाँ पे हमने टिकट पहले ही ऑनलाइन बाय कर लिया था। अब बस हम यहाँ पे अपना टिकट स्कैन करवाएंगे, फिर के हमें हाथ में बैंड्स पहनाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे ट्रैम्पलिन में जंपिंग करने के लिए। हमारे टिकट्स वगैरह सब स्कैन हो गए हैं और अब हमें इन्होंने हमें सॉक्स दिए हैं और हाथ में बैंड्स पहनाए हैं। अब हम अपने शूज़ वगैरह उतार के रखेंगे और ये सॉक्स वेयर करेंगे। ये सॉक्स बेसिकली ट्रैम्पलिन पे जंपिंग के लिए होते हैं ताकि पाँव फिसले नहीं। ये सारे यहाँ पे गेम्स हुए बने हुए हैं और ये टूल वाली मशीन जिसमें से हम टॉय निकालते हैं। और लिटरली मैंने इतनी दफ़ा इसमें से टॉय निकालने की कोशिश की है लेकिन आज तक मेरा टॉय नहीं निकला और मैंने इस पर बहुत पैसे ज़ाया किए अपने। और ये एक गेम जो है $2 का होता है। जहाँ से मैंने निकाला था वहाँ पे $2 का था, यहाँ पे मैंने टू बी ऑनेस्ट ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत मनी वेस्ट कर चुकी हूँ उसमें। एनीवेज अभी हमने अपने शूज़ जो है रखे नहीं हैं और ये देखिए यहाँ पे इसकी वाला जंपिंग एरिया भी था और दूसरा वाला भी था, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी और प्ले एरिया टाइप का भी था। अभी हम अपने शूज़ रखने जा रहे हैं। अभी हमें ये सामने वाला रैक जो था बिल्कुल खाली दिख रहा था तो हमने सोचा यहाँ पर रख देते हैं अपने। वैसे तो सब कुछ सेफ़ ही था तो हमने अपने शूज़ वगैरह सब यहाँ पर रख दिए। और इसके बाद ये देखिए बहुत अच्छा बड़ा एरिया बना हुआ था और इस पर जंपिंग करने में भी टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आ रहा था। ये एरिया बहुत बड़ा बना हुआ है, जंपिंग के लिए भी बहुत सारे ये, और ये पज़ल टाइप का गेम समझे एक तरह से बना हुआ था। और अब मैं जंप कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा था नो डाउट जंपिंग करने में और बहुत ज़्यादा थक भी रहे थे हम। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछें तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आया था। मतलब यहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह थी, थोड़ा सा मतलब एक तरह से ज़्यादा मज़ा आया था स्लाइड्स करने में और जंपिंग करने में। और अब जा रही हूँ मैं ये भाग के ऊपर और ये मैं अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही पहुँच चुकी हूँ और अब स्लाइड करके नीचे आऊँगी। अच्छा, स्लाइड करने में आया नो डाउट बहुत ज़्यादा मज़ा था लेकिन सॉक्स जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहे थे इस पर और वो एकदम से मेरे झटके से रुक गई थी मैं, उसकी वजह से मेरे सॉक्स फंस गए थे। अच्छा, यहाँ से हमें जंप करना था और यहाँ से हम जंप करते हुए बहुत डर रहे थे और लिटरली पल्लवी तो बिल्कुल स्टक हो गई थी इसमें और वो उठ नहीं पा रही थी, यहाँ से बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया था। अब नेक्स्ट मेरी बारी थी जंप करने की और आई डोंट नो कैसे बट फर्स्ट टाइम में ही एकदम परफेक्ट जंप हो गई थी और मैं बिल्कुल आराम से उतर के भी आ गई नीचे।
ये ट्रैक टाइप का बना हुआ था, एक यहाँ से भाग के जंप करके उसके ऊपर चढ़ना था, लेकिन हम चढ़ नहीं पाए थे, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था टू बी ऑनेस्ट। तो हम यहाँ से निकल गए, मतलब आगे बढ़ गए, दूसरी तरफ आ गए। दूसरी तरफ यहाँ पर सिर्फ जंपिंग का था और ऐसा कुछ नहीं था। और ये छोटी सी राउंड करके बना हुआ है एरिया सामने, ये सब जो बच्चों के लिए स्लाइडिंग वगैरह का था। और ये बच्चों के लिए, मतलब ये वाला राइट साइड पे जो था बच्चों के लिए था सारा, और वहाँ पे बड़े लोग कर रहे थे, बच्चे भी वहाँ पे भी कर रहे थे, लेकिन स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चों के लिए हो तो छोटी सी स्लाइड और थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, जाहिर है। एनीवेज फिर अब हम यहाँ से निकले और इसके बाद हम गए आगे ऊपर। ये वॉल क्लाइंबिंग का था, तो सोचा वॉल क्लाइंबिंग भी ट्राई करते हैं। वैसे तो मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन फिर भी हमने एक दफ़ा वॉल क्लाइंबिंग ट्राई की थी। और डेमी ने एटलीस्ट मुझसे ज़्यादा ऊपर तो गई थी, तो लेकिन ये यहाँ पे स्टक हो गई थी और उससे समझ नहीं आ रहा था वो नीचे कैसे उतरे। फिर मैंने बोला वॉल क्लाइंबिंग नहीं कर सकती मैं, लेकिन इन बॉक्सेस पे, ये फोम के बॉक्सेस थे एक तरह से छोटे छोटे, इसमें तो गिर ही सकती हूँ। इसमें मैं गिर गई और लिटरली मेरे लिए उठना यहाँ से बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि काफ़ी गहरा था और मुझे ज़मीन पे पाँव लग नहीं रहा था और उठने में मुझे बहुत परेशानी हुई थी। शॉर्ट अब हम आगे की तरफ आए हैं, यहाँ पे बास्केटबॉल वगैरह भी थी और राइट साइड पे जो है हमारे समझे वही टॉयज़ वाले गेम्स वगैरह लगे हुए थे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बास्केटबॉल वगैरह खेली थी और यहाँ पे सारे टूल्स वगैरह टॉयज़ वगैरह हैं। और मेरा बहुत दिल चाह रहा था मैं ये जो बड़ा वाला पिंक वाला टॉय है, आई डोंट नो कि क्या था टॉय, क्या नहीं था, बट मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं इसको निकालूँ मशीन से बाहर। लेकिन मैं अपनी लक फिर से ट्राई करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर चुकी हूँ इन टॉयज़ वाली मशीन्स पे। एनीवेज फिर हम आगे जा रहे थे। सबसे ज़्यादा मज़ा बेसिकली हमें देखा जाए तो वो जंपर में आया था, जंपिंग जंप में। और फिर इसके बाद हमने पल्लवी के लिए कुछ स्पेशल किया, क्योंकि उसकी बर्थडे थी आज। हमने यहाँ पे पूरे ट्रैम्पोलिन में अनाउंसमेंट करवाई थी पल्लवी की बर्थडे की, और बर्थडे विश करवाया था सबने पल्लवी को। इसके बाद हम लोग ये वाला गेम खेलने लगे, फाइटिंग वाला। यहाँ पे जो नीचे गिर जाता है वो हार जाता है, और लिटरली हम दोनों इतनी देर तक खेलते रहे, लेकिन कोई नीचे गिर ही नहीं रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि पहले तो मतलब बार बार नीचे गिर रहे थे, हो रहे थे, लेकिन संभल रहे थे। कोई ये नहीं था कि कोई गेम हार रहा हो। फिर हमने डिसाइड किया कि बहुत ज़्यादा लंबा गेम हो गया है, इससे तो अच्छा हम ऐसे ही नीचे गिर जाते हैं। Oh my goodness. और ये मैं गिर गई। बहुत मज़ा आया था मुझे यहाँ पे इस पे गिरने में। बहुत सॉफ्ट तरफ थे ये बॉक्सेस फॉर्म के। So good. Oh my goodness. जब पहले मैं बॉक्सेस में गिरी थी इनमें, तो मुझे प्रैक्टिस हो गई थी उठने की, मैं समझ गई थी कि किस तरह से उठना है। लेकिन अब यहाँ पे पल्लवी फ़र्स्ट टाइम गिरी थी इन बॉक्सेस में, और उसके लिए उठना इतना शदीद मुश्किल हो गया कि 5 मिनट तक वो उठने की कोशिश करती ही रही यहाँ से, लेकिन हमने भी हेल्प नहीं की। हमने बोला नहीं, खुद ही उठेगी, और इसको देख के किस तरह से उठ रही है उसमें ही मज़ा आ रहा था। एनीवेज फिर हम यहाँ पे प्ले एरिया में आए, और ये पज़ल टाइप के एक तरह से बना हुआ था। कहीं से स्लाइडिंग थी, कहीं से मतलब ऊपर नीचे चीज़ें बनी हुई थी। तो अभी मैं यहाँ पर जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ, फिर आप देखिएगा।
इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ था ये कि हर जगह से थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं से रास्ते निकल रहे थे, बार बार रास्ते निकल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था पहले इस तरफ जाए इस तरफ जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है घूमना भी पूरा था, तो बार बार आना पड़ रहा था, कभी इस एरिया से कभी उस जगह से। लेकिन नो डाउट बना हुआ बहुत अच्छा था ये, और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था इसमें, और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेफ भी था ये। पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ते निकाल के इन्होंने किस तरह से बनाया हुआ था ये, और ये एक होल टाइप के थे, और होल में से हम नीचे जाए जा रहे थे, और बिल्कुल अंडरग्राउंड टाइप का बना हुआ था। देखिए आहिस्ता आहिस्ता डार्क होता जा रहा है, बहुत अंधेरा होता जा रहा है। और जैसे ही मैं नीचे उतरी, यहाँ पर देखिए कितनी कलरफुल लाइट्स हैं, और ये पूरा एरिया बॉल्स का बना हुआ था। यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स की डाली हुई थी इन्होंने। एक साइड पे अंधेरा था और एक साइड पे बहुत कलरफुल लाइटनिंग्स थी, जहाँ पर बॉल का इन्होंने एरिया बनाया हुआ था। और यहाँ पे भी इसी तरह से थी, पजल टाइप का ही एरिया था, लेकिन जहाँ पे बॉल्स डाली हुई थी वहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। वहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स और सेल्फीज़ भी ली, और टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आ रहा था इन बॉल्स में खेलने में भी। आई डोंट नो वाई यहाँ पे इन्होंने मिरर क्यों रखा हुआ था, क्यों नहीं रखा हुआ था, लेकिन एनीवेज कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। तो बस अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, जो एरियाज रहते हैं वहाँ पे जाके मतलब उन एरियाज में और घूमूंगी। इसके बाद डेमी को ये पिंक वाली स्लाइड करनी थी, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि ये पूरी कवर्ड थी, ऊपर से पूरी एक ट्यूब टाइप की स्लाइड थी, और मुझे इन स्लाइड्स में टू बी ऑनेस्ट बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने ये सिंपल वाली स्लाइड कर ली। और ये थोड़ी सी कम स्लाइड हो रही थी, लेकिन क्योंकि इसमें कर्व था बीच में, लेकिन ये स्लाइड हो रही थी। इसके बाद मैं डेमी को ही देख रही थी बस कि वो किस तरह से स्लाइड से बाहर आती है। हमारा ये जो ट्रैम्पोलिन का सेशन था ये 1 आवर का था पूरा, और हमने इस पूरे 1 आवर में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब मैं अपने शूज़ वगैरह पहन रही हूँ और फिर यहाँ से बाहर निकलूँगी। हमने ये जो गेम थे ये इतने ज़्यादा नहीं खेले थे, क्योंकि हमारा 1 आवर पूरा हो चुका था कंप्लीट, और हम लोग ट्रैम्पोलिन में जंप करते करते बहुत ज़्यादा थक गए थे, तब हमारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि हम ये गेम्स खेलें। और हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, क्योंकि हमने रेस्टोरेंट में भी रिजर्वेशन करवाई हुई थी, जहाँ पे अभी हमें इसके बाद जाना था और बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। अब मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ, और मौसम देखिए कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है, और आप यकीन नहीं करेंगे इस वक्त रात के 7 और 7:30 में भी, और मे बी 8 हो रहे थे, और दूर दूर तक राइट साइड पे बिल्कुल खाली एरिया था। तो चलिए अब हमने यहाँ पे, क्योंकि मौसम अच्छा था, यहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह भी काफ़ी सारी ली थी, और अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, और मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है। आई डोंट नो वाई रात के 8 बजे मौसम इतना खूबसूरत क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन सूरज निकला हुआ है, और एनीवे बहुत प्यारा वेदर था, और हम गाने एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और व्यू देखिए कितना प्यारा है व्यू। इस वक्त पूरा नीचे का एरिया दिख रहा है, वहाँ पे रोड्स वगैरह हैं, और अभी आपको डाउनटाउन ही दिखेगा, वो देखिए दूर से डाउनटाउन दिख रहा है छोटा सा। एनीवेज अभी हम डाउनटाउन में ही जा रहे हैं वैसे, तो अभी डाउनटाउन पहुँच जाए तो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ।
और पूरे कैलगरी में ये व्यू मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट व्यू है, क्योंकि यहाँ पर रिवर भी है और स्काई लाइन्स भी दिख रही हैं, खूबसूरत वेदर है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट है इस व्यू में। और यहाँ से आप कैलगरी टावर भी देख सकते हैं बाय द वे। और अब मैं डाउनटाउन आ गई हूँ और अब हम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। इतना ज़्यादा दूर नहीं है वैसे तो रेस्टोरेंट, बस हम रेस्टोरेंट पहुँच ही गए हैं समझें, क्योंकि जिस रूट से हम आए थे उस रूट से हमें रेस्टोरेंट ऑब्वियसली करीब पड़ता। तो यहाँ इस एरिया में यहाँ पे ग्रीन वाला जो था ये हमारा रेस्टोरेंट था, लेकिन अब हमें सबसे मेन टास्क है हमारा कि हम डाउनटाउन के अंदर पार्किंग ढूंढें। और इस वक्त जो टाइम हो रहा था, इस वक्त ऑलमोस्ट पूरी पार्किंग, हर जगह की पार्किंग फुल होती है। और अभी तक हम रेस्टोरेंट से अच्छा खासा दूर निकल चुके हैं पार्किंग, सिर्फ पार्किंग ढूंढने के लिए। और ये देखिए बहुत सारे लोग एक साथ साइकिलिंग कर रहे हैं। आई डोंट नो ये क्या है, ये पूरी लाइन दूर तक चलती हुई आ रही थी और इन्होंने दोनों तरफ की गाड़ियों को रोका हुआ था और बीच में बहुत सारे लोग मतलब साइकिलिंग कर रहे थे। आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे क्या नहीं, लेकिन मे बी इन लोग का कोई डे हो साइकिलिंग का या कुछ भी था, जो भी था मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत देर तक हम लोग वेट करते रहे खड़े होके, और इस वक्त हमें इतनी शदीद भूख लग रही थी कि हम चाह रहे थे बस रेस्टोरेंट में जल्द से जल्द पहुंच जाएं। और लिटरली ये लोग आई थिंक 5 मिनट्स तक तो हमने यहाँ पर खड़े होकर वेट किया ही होगा कि ये लोग इनकी साइकिलिंग रुके और फिर उसके बाद हम लोग जाएं। Oh my god. This woman is making me laugh. The one in the green. What the fuck? Bro, now they leave after red light. फाइनली हमें अभी पार्किंग मिली है और अब हम लोग उतर के जा रहे हैं। अब बेसिकली हमें पार्किंग थोड़ी सी दूर मिली है, ऐसी बात नहीं है कि हमें करीब मिली हो, लेकिन यहाँ से फिर भी सबसे नियरेस्ट पॉइंट यही था और यहाँ से ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की वॉक थी, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स की वॉक नहीं थी, 5 मिनट्स की वॉक थी। तो हमने बोला चलो 5 मिनट की वॉक तो ईज़िली हम कर ही सकते हैं। तो हमने गाड़ी को पार्क कर दिया और फिर हम लोग मतलब पैदल ही रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगे। पहले हम यहाँ पर आए, एड्रेस बिल्कुल सेम था 1213, बट हमसे मिस्टेक हो गई, हमें फर्स्ट स्ट्रीट पे जाना था और हम 4th स्ट्रीट पे आ चुके थे और यहाँ से फर्स्ट स्ट्रीट दूर थी, तो हमें इतना लंबा पड़ गया था उसके बाद चलना। एनीवेज क्या कर सकते थे, हम गाड़ी दोबारा ला नहीं सकते थे क्योंकि रेस्टोरेंट की तरफ कोई भी पार्किंग नहीं थी और हम जो 15 मिनट्स की वॉक से बच रहे थे, हमें 10 to 15 मिनट्स की वॉक ही करनी पड़ गई। एनीवेज कोई बात नहीं, हमने बोला एटलीस्ट खाना खाने ही जा रहे हैं अब। तो हम रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं बेसिकली, और हमारा रेस्टोरेंट है ये वाला नहीं था, आगे वाला था, आगे जो पिंक से आपको दिख रहा होगा, हम वहाँ पे गए थे। बेसिकली ये रेस्टोरेंट तो इंडियन था, लेकिन इसकी वाइब आप अभी देखिएगा, एनवायरनमेंट और वाइब्स ये बिल्कुल मतलब फैंसी रेस्टोरेंट वाला ही दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स इतने ज़्यादा फैंसी नहीं बने हुए होते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ था, नो डाउट। Picture, yeah.
इसके बाद हमने अपनी टेबल डिसाइड की और फिर इन्होंने हमें मेन्यू दिया लाके। हमारे इनके पास खाने का एक मेन्यू था और ये पीछे वाइन्स का मेन्यू था और ड्रिंक्स का मेन्यू इन्होंने अलग दिया था। ये इनका पूरा फूड का मेन्यू है। मैंने इनसे पूछ लिया था कि यहाँ पे इनकी जो चिकन है वो हलाल है या नहीं है, तो इन्होंने कहा था हलाल है, तो इसलिए मैंने अपने लिए चिकन का ही मतलब खाना मंगवाया था। और ये पूरा वाइन का मेन्यू है इनका। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली। वैसे लाइटिंग टू बी ऑनेस्ट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन पिक्चर लेना तो थोड़ी मस्त था, तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली। और ये देखिए इसमें बाकायदा बार टाइप का भी बना हुआ था। और हमारा फर्स्ट मेन्यू आ गया है जो एपेटाइज़र था, और हमने मंगवाया था पापड़ी चाट। और इनके पास रेगुलर कोक नहीं थी, तो इन्होंने मुझे दिवाली कोक ला के दी थी। और टू बी ऑनेस्ट मैंने सिर्फ इतना सा एक घूंट चखा होगा, एक घूंट भी नहीं, बहुत कम उससे भी। और ये इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसा लग रहा था जैसे क्या बताऊँ मैं, मतलब कोका कोला के अंदर आपने सिनेमन डाल दिया हो, या मिंट और सिनेमन टाइप की आ रही थी, बहुत बुरी थी, नो डाउट। पापड़ी चाट मैंने खाई, उसका टेस्ट बेटर था, नॉर्मल था, बट आलू बहुत ज़्यादा थे। हमने खाने में मंगवाई थी बटर चिकन। मैंने और डैमी ने अपने लिए चिकन का मंगवाया था, और पलवी ने पनीर मंगवाई थी, पनीर का मंगवाई थी। तो बटर चिकन का अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगी कि 50-50 था टेस्ट। ना इतना ज़्यादा अच्छा था, ना इतना ज़्यादा बुरा था कि आप खा ना सकें, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं ये बोलूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम भी आके खाऊंगी या नहीं खाऊंगी। और नान का टेस्ट भी बस एवरेज ही था, लेकिन ओवरऑल सब्ज़ी खाना वगैरह हमने पूरा ख़त्म कर ही दिया। इसके बाद हम बाहर आए और इस वक्त रात के आई थिंक 10:15 और 10:30 हो रहे थे, लेकिन क्योंकि समर्स आ चुके हैं, अच्छी खासी गर्मी हो चुकी है, और बिल्कुल भी और ज़्यादा उजाला जो है और ज़्यादा टाइम तक के लिए रहने लग गया है। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर्स ली और वीडियो बनाई मैंने अपनी। बस फिर हम यहाँ से निकल रहे थे और अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पे डेज़र्ट नहीं ट्राई किया, क्योंकि यहाँ पे इनके पास डेज़र्ट बहुत ज़्यादा देसी टाइप था। लाइक इनके पास सिर्फ गजरेला ही था, एक ही था, और था भी सिर्फ एक ही। तो हमने बोला कहीं और से डेज़र्ट ट्राई कर लेंगे। जब तक हम गाड़ी में आके बैठे हमने टाइम देखा तो ऑलमोस्ट 10:30 हो रहे थे, आई गेस, राइट 10:30 हो रहे थे। तो अब इस टाइम तक मोस्टली आइसक्रीम बंद हो जाती है आइसक्रीम के लिए, और हमारा आइसक्रीम खाने का मूड था, तो हमने बोला चलो छोड़ो, अब हम घर ही चलते हैं। तो बस अब हम यहाँ से डाउनटाउन से निकल रहे हैं और घर की तरफ जा रहे हैं। What the fuck? देखा जाए तो वैसे रात हो चुकी है, तो लाइटनिंग मतलब स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी हैं डाउनटाउन की भी, और देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है रात। और अगर आप थोड़ा सा और रात में आएंगे जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। डाउनटाउन पूरा शाइन कर रहा होता है, और बिल्डिंग्स पे भी डिफरेंट कलर्स की लाइट होती हैं, तो बहुत प्यारा लगता है, नो डाउट। इस टाइम तक देखा जाए तो मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं 10-11 इस तरह बंद हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। हाँ, जो कॉफ़ी शॉप्स होती हैं वो रात को फिर भी देर तक खुली रहती हैं, आई थिंक 12 और 1 तक। लेकिन नॉर्मल रेस्टोरेंट जो है मोस्टली सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो होता है इनका 11 o'clock होता है। 11 के बाद सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। कॉफ़ी शॉप में भी अगर आप देखें ना, तो जैसे जो मोस्ट फेमस कॉफ़ी शॉप्स हैं, टिम हॉर्टन्स हो गया, स्टारबक्स हो गया, यही खुली हुई होती हैं। तो आज हमने पल्लवी की बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट की थी पूरा दिन। मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।